बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो रिस्पेक्ट बार बार रिस्पेक्ट उसके अंदर जाती है, तो वो लगता है कि मैं बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ, मतलब मेरी इमेज ऐसा ही मेरा। मैं ठीक लेवल पर काम करता था और मेरे मोहल्ले में सब मुझे सर सर करके नमस्ते करते थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि सारे जिधर निकलो उधर नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं बहुत खुश था कि मैं कुछ हूँ। आरसीएम स्टार्ट किया 2002 में, 29 अक्टूबर 2002 को। जब आरसीएम स्टार्ट किया तो उस समय मेरा ड्राइवर मेरी कार चलाता था। मैं ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे कि मैं किस लेवल पर था उस समय। 2002 में ड्राइवर मेरी कार चलाता था। जब किसी व्यक्ति की ड्राइवर कार चलाता होगा, 2002 की बात करूं, आज से 21 साल पहले, उस समय कार की वैल्यू हुआ करती थी। आज तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय वैल्यू हुआ करती थी। आरसीएम मुझे समझ आया, मैंने चलना शुरू किया, आरसीएम को करना शुरू किया। एक बात समझ आई, जैसे ही करना शुरू किया, जो लोग मुझे नमस्ते करते थे, और पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया, वो सब भागने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कुछ अध्ययन किया, समझा, तो एक ह्यूमन नेचर समझ में आई। क्या ह्यूमन नेचर समझ में आई? एक ह्यूमन नेचर होती है और लोग उस व्यक्ति से तब तक जुड़े होते हैं जब तक उससे कुछ लाभ हो रहा है। किसी भी व्यक्ति से तब तक जुड़े हैं जब तक उससे लाभ हो रहा है। लाभ नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा, तब तक तो जुड़े हो। जैसे ही लगता है कि सामने वाले व्यक्ति से हल्का सा भी नुकसान हो सकता है, वो नुकसान किसी भी एंगल में हो, लोग उससे दूर जाने लगते हैं। मुझे बात समझ में आने लगी कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं तो टीचर था, सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, और ऐसी हालत जिनको मैं सोचता था ये तो मेरी बात मान ही लेंगे, और मैंने जिसको आरसीएम बताया, जिसको भी आरसीएम बताया, अगले दिन से वो गायब। इतना गायब, समझ नहीं आ रहा। मैं गली में आ रहा हूँ, वो सामने से आ रहा है और मुझे देखते रास्ता बदल लेता। मैंने ये क्या कर लिया, मैंने कहीं क्यों पागल तो नहीं हो गया, कहीं गलत तो नहीं है। खुद से सवाल करते ना। तो एक ऐसा ही व्हाइट बोर्ड था, उस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कैलकुलेशन की और देखा कि कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन जो वो तो ठीक है, क्योंकि मैथ का टीचर था तो कैलकुलेशन ज्यादा जानता हूं। समझ गए, ये तो ठीक है, लेकिन लोग क्यों जा रहे, लोग क्यों तुझे देख के भाग रहे। तो बात थोड़ी सी समझ में आई, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आरसीएम लोगों को नहीं समझ में आया था, लोगों को मैं समझ में आया था। जब तक लोगों को लोग समझ में आते हैं तब तक वो बिजनेस नहीं करते। जिस दिन बिजनेस समझ में आता है उस दिन वो बिजनेस को करते हैं। आपके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हो। जब मैंने शुरू किया तो पहले महीने मेरी इनकम आई 752 रुपए। 752 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते, और मेरा ड्राइवर कार चला रहा है। अब लोगों को मैंने बोला कि 752 इनकम आई, तेरे से पागल कोई देखा नहीं। 752 रुपए की इनकम आई, 28 रुपए खर्च कर डाला, तो उससे कोई पागल नहीं है। अगले महीने मैंने मेहनत की, जिद में आके कि करके दिखाऊंगा। मेरी इनकम 14,429 रुपए होगी। तीसरे महीने और मेहनत की, मेरी इनकम 19,000 क्रॉस कर गई। चौथे महीने और मेहनत की, 28,000 क्रॉस कर गई। 7वें महीने तक और मेहनत की, मैं लाख रुपए क्रॉस कर गया महीने की। और आज आपके सामने खड़ा हूं, 17 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। 17 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होता। यदि मैं चाहूं कि यहाँ पे ग्वालियर में जो कहीं बढ़िया रोड पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं तो मिलेगी नहीं मिलेगी। 17 करोड़ रुपए बहुत नहीं होता, लेकिन बहुत होता है उनके लिए जो इस बात को समझ नहीं पाते। अब बहुत कितना होता है 17 करोड़ रुपया, फिर हम चर्चा करेंगे बिजनेस की। एक व्यक्ति 20 साल की एज में 20 साल की एज में जॉब लगती है, 60 पर रिटायर होता है। ऐसा ही ना ले सर, ऐसी है ना। 20 साल की एज में काम धंधा शुरू करता है और 60 पर रिटायर हो गया। यही जिंदगी था।
अब इसमें समय कितना है?